राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल यस्तु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। तुला राशि वही होगा जो चाहत थी, अब सभी परेशानी दूर, धन की बरसात। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों, सरल भाषा में, सरल उपाय। आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। तुला राशि अब वही होगा जिसकी आपको चाहत थी, सपने पूरे होंगे। क्यों होंगे आज समझ लीजिए, जान लीजिए। हम हैं या कोई और ज्योतिषाचार्य हैं, सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बहुत अच्छा समय, गुरु का परिवर्तन, राहु जबरदस्त, केतु जबरदस्त, शनि जबरदस्त, आपको जबरदस्त सफल, तरक्की ही तरक्की, उन्नति हो रही है, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, किंतु हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा। मिल भी रहा है तो जिस मात्रा में, जिस रेशियो में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, किंतु लाभ नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है, आज यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हमने भी बार बार कहा है कि आपको धन की प्राप्ति होगी, धन बढ़ेगा, नौकरी लगेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। बहुतों को हुआ, बहुतों को मिला, बहुतों को नहीं मिला। जिन्हें नहीं मिला वो परेशान है, भटक रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा, आज मैं यही बताने जा रहा हूं, और आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए, शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? शनि महाराज बैठे हैं आपके छठे घर में। यहाँ पर छठे घर में शनि, और शनि महाराज की क्वालिटी क्या है? शनि महाराज पैसेंजर ट्रेन है। शनि महाराज धीरे धीरे चलते हैं भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि शनि महाराज का रिजल्ट हमें धड़ाक से मिल जाए, फट करता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर, ऐसा नहीं होगा। शनि महाराज पैसेंजर ट्रेन है, धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन देते जरूर है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई बट की बात नहीं। शनि महाराज कर्म की हानि नहीं करते। शनि महाराज कभी भी कर्म की हानि नहीं करते हैं, और जहां बैठते हैं वहां पर शुभ परिणाम देते हैं, कर्म की हानि नहीं करते हैं। यदि आपने कर्म किया है, आपने मेहनत परिश्रम किया है, तो आपको परिणाम मिलेगा, परिणाम देंगे, ये अटल सत्य, क्योंकि न्याय के देवता। अब बैठे कहाँ है? आपके इस कर्मीला घर क्या है? रोग ऋण शत्रु का। तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। ऋण आपने ले लिया, चुकता नहीं हो पा रहा था, वह ऋण आपका चुकता होगा, धीरे धीरे ही सही, किंतु होगा जरूर। शत्रु का घर है ये, अपने शत्रु से आपको बचना, जिसे आप शत्रु मानते हो, जो आपका दुश्मन हो, उससे अपनी योजना छिपा के रखना है। हम लोग करते क्या है, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो करना, क्योंकि जहां पर ये बैठे हैं वहां पर यह भय है कि शनि महाराज हमारे छठे घर में बैठे हैं, भयभीत आप है। तो भयभीत नहीं होना है, अपने शत्रु से आपको बचना है, आपको लाभ होगा, अचानक से नौकरी लगेगी या काम हो। राहु महाराज की बात कर लेते हैं। राहु महाराज बैठे हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में पांचवा घर क्या है? प्रेम प्यार का है, अध्ययन का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। तो राहु महाराज कलयुग के सम्राट है, किंतु पांचवें घर से हमें थोड़ा सा परहेज करना होगा। क्या परहेज करना होगा? जैसे अध्ययन में मन खूब लगाना है, कि राहु भटका दे रहे हैं, तो भटकना नहीं है, हमें अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है, और एकाग्र करेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि राहु भ्रम देते हैं, भ्रम देते हैं।
तो आपका जो कोई मित्र है प्रेम प्यार में आपको भ्रम नहीं पालना है, तो आपको यहाँ का फल अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी भ्रम से आपको हट जाना है। केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? केतु महाराज बैठे हैं आपके आय के घर में। आय के घर में केतु महाराज आध्यात्म है, पूजा पाठ है। तो यदि आप आध्यात्म की तरफ जुड़ जा रहे हैं तो केतु महाराज का बम्पर फल मिलेगा, जबरदस्त फल मिलेगा। तो थोड़ा दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए, आध्यात्म की तरफ अपना जुड़ाव करिए, आध्यात्म की तरफ झुकिए, तो आपके आय में जोरदार इजाफा होगा, आपका आय बढ़ेगा। तो जो परिणाम आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा था, वह सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आप जब काम करेंगे तो आपको मिलेगा। इनके विरुद्ध आपको काम करना, जैसे ये भ्रम फैला रहे हैं तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको भ्रमित करना ही नहीं होना है। आप सीधा काम करिए, लाभ आपको होगा। राहु महाराज जहां बैठे भ्रम देते हैं तो आपको भ्रमित नहीं होना है। केतु महाराज आध्यात्म से जोड़, आध्यात्म की तरफ जुड़ जाइए, दान पुण्य करिए, ये हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे कहाँ है? देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके इस घर में। तो आपको क्या मिलना चाहिए? जहां पर बैठ करके आपको दशम भाव में कर्मा के घर में, आप घर में बैठ करके आपको आपके कर्म का पूरा पूरा लाभ तो देंगे। लेकिन यहाँ करना क्या आपको है? आपके अंदर जो कला है, जो स्किल है, उस पर आप फोकस करिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर आप फोकस करिए। यकीन मान लीजिए, जबरदस्त मौका, जबरदस्त लाभ, किसी का सुन, किसी का देख के उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। आप अपने स्किल पर, अपने हुनर पर ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, आपका स्वयं का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसे हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमें वो लाभ नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए। यदि इन बातों पर हम थोड़ा सा अमल कर ले तो यकीन मानिए हमें बम्पर लाभ होगा। तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है, तो लाभ मिलेगा। कोशिश करिए, प्रयास करिए। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय